हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वोकैबलरी रिलेटेड टू किचन यूटेंसिल्स और इनका मीनिंग हम डिस्कस करेंगे गुजराती और हिंदी में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यूटेंसिल्स का सिनोनिम होता है, समानार्थी होता है वेसल्स। गुजराती में जेने कहेवाय वासण और हिंदी में हम इसे कहते हैं बर्तन। द फर्स्ट वर्ड इज अर्धन पॉट या तो वाटर पॉट, जो लगभग लगभग सबके घर में होता है। गुजराती में માટલું, हिंदी में मटका। इसको कभी कभी नल भी होता है या फिर नहीं होता। नेक्स्ट वर्ड इज लिटिल कॉम्प्लेक्स, राउंड वाटर पॉट। गुजराती में जेने कहेवाय घड़ो अथवा तो लोटो और हिंदी में इसे कहते हैं लोटा। घड़े और लोटे में डिफरेंस है, लेकिन इंग्लिश में इसके लिए एक ही वर्ड है, राउंड वाटर पॉट। ये या तो स्टेनलेस स्टील, ब्रास या फिर कॉपर से बनाया जाता है। जार, गुजराती में बरनी और हिंदी में मर्तबान। तो ये ग्लास का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है या फिर स्टेनलेस स्टील या फिर कोई और धातु का भी हो सकता है। ज्यादातर हम इसे कंटेनर के रूप से यूज करते हैं। द नेक्स्ट इज प्लेट। डिश भी कह सकते हैं, बट प्लेट इज अ बेटर वर्ड। गुजराती में थाली, हिंदी में थाली। जब ये साइज में बड़ा होता है तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है प्लाटर। गुजराती में थाड़ अथवा कथरोट और हिंदी में थाल, जिसमें एक साथ बहुत सारा खाना परोसा जाता है। द नेक्स्ट इज बाउल। गुजराती में वाड़की, हिंदी में कटोरी या फिर कटोरा। ग्लास, गुजराती में पवालू और हिंदी में प्याला। अगर ये कांच का है फिर भी आप उसे प्याला ही कह सकते हो। स्पून, गुजराती में चमची, हिंदी में चम्मच। अब बहुत सारी विभिन्न प्रकार की चम्मच अवेलेबल भी है। सबसे पहला और बहुत कॉमन है टेबल स्पून, खावानी चमची, खाने की चम्मच। सो ज्यादातर हम जब खाना खाते हैं तो ये साइज की स्पून हम यूज करते हैं। अगर हमें चाय या कॉफी पीनी है, उसको मिक्स करने के लिए यूज करना है, तो साइज में थोड़ी छोटी, लंबी या नाटी हो सकती है, लेकिन स्पून की जो कप की साइज होती है वो थोड़ी छोटी होती है, तो इसे हम कहते हैं टी स्पून। चाय कॉफी की चम्मच, चाय कॉफी नी चमची। सो दिस इज अ लिटिल स्मॉलर इन साइज as far as the depth of the spoon is concerned. The next is soup spoon, उंडी चमची, गहरी चम्मच, जिसमें बहुत सारा सूप आप लेके खा सकते हो। सूप है, पॉरेज है और ऐसी कोई भी लिक्विड डिश है जिसे खाने के लिए आपको ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए फॉर सेटिस्फैक्शन, सो यू नीड अ सूप स्पून फॉर इट। सर्विंग स्पून, चमचो, बड़ा चम्मच, जिससे आप ज्यादातर खाना सर्व करते हैं। द नेक्स्ट इज फोक, आर साइलेंट है यहाँ पे, फोक। गुजराती में जेने कहेवाय कांटो अथवा तो कांटा चमची और हिंदी में इसे कहते हैं कांटा या फिर कांटा चम्मच। नाइफ, गुजराती में चप्पू, नाइफ का के साइलेंट है, नाइफ। हिंदी में छुरी, गुजराती में भी छुरी कह सकते हैं और हिंदी में चाकू। બટર નાઇફ, માખણ લગાડવાનો ચપ્પુ, જે ધારદાર નથી હોતો, માત્ર માખણ લગાડવા માટે તેનો ઉપયોગ થાય છે। मक्खन लगाने का चाकू या फिर छुरी, जिसका उपयोग सिर्फ मक्खन लगाने के लिए होता है, उसको काटने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत शार्प नहीं होता है। पीलर, छाल काढ़वानो चप्पू, छिलका निकालने की छुरी। ચોપિંગ બોર્ડ, શાક કાપવાનું પાટિયું, શાક કાપી શકો, ડ્રાય ફ્રૂટ્સ કાપી શકો, ફ્રૂટ્સ કાપી શકો, બટ એવું એક લાકડાનું, મેલામાઇનનું અથવા કોઈક વાર સ્ટીલનું પણ પાટિયું આવે છે જેના પર મૂકીને તમે વ્યવસ્થિત શાકભાજી કાપી શકો। સબ્જી કાટને કા પટ્ટ। स्पैच्यूला, उच्चारण है स्पैच्यूला, च स्पैच्यूला। तवेथो गुजराती में, हिंदी में तबेथा। ये स्टेनलेस स्टील का भी हो सकता है, मेलामाइन का भी हो सकता है और वुडन का भी हो सकता है। लेडल, इट्स नॉट लाडले, इट्स लेडल। कड़छी गुजराती में और करछूल हिंदी में। ज्यादातर इसका इस्तेमाल दाल या सांभर लेने के लिए होता है। फ्राइंग स्ट्रेनर, गुजराती में झारी, हिंदी में जंजरा। सो if you want to fry food you will need a strainer or a frying spoon which will have holes in it, एंड ज़्यादातर हलवाई के वहाँ इसके बड़ी साइज का स्ट्रेनर इस्तेमाल होता है। चीज़ें तलने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। टोंग्स, सांडसी गुजराती में, संडसी हिंदी में। पिंसर्स, गुजराती में चीपियो, अलग अलग प्रकारना चीपिया होई शके छे, हिंदी में चिमटा।
बीटर या फिर ब्लेंडर, गुजरातीમાં વલોણી, हिंदी में फेंटनी. सो दिस कैन बी मैनुअल और इलेक्ट्रिक. मैनुअल दो प्रकार के होते हैं, आप जो लेफ्ट साइड में देख रहे हो उसमें जो छोटा वाला है वो अंडे के लिए खास इस्तेमाल होता है, कभी कभी केक का बैटर बनाने के लिए भी यूज होता है. और जो राइट साइड पे आप लकड़ी का बनाया हुआ देख रहे हो वो जो है वो भी मैनुअल है, ज्यादातर छाछ या फिर दाल को बीट करने के लिए, ब्लेंड करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है. लेफ्ट साइड पे आप इलेक्ट्रिक एक बड़ा वाला ब्लेंडर जो देख रहे हो वो भी हैंड ब्लेंडर है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी से या बैटरी से चलता है. खास करके इन लोग का इस्तेमाल मिल्क शेक्स, बटर मिल्क, ऑमलेट का बैटर बनाने के लिए होता है. सर्विंग बाउल, मोटो वाड़को, हिंदी में बड़ा कटोरा. लिड, गुजराती में ढांकणું, हिंदी में ढक्कन. कुकिंग बाउल, गुजराती में तपेली, हिंदी में पतीला, जिसमें हम या तो दूध उबालते हैं या फिर खाना पकाने के लिए इस बर्तन का इस्तेमाल करते हैं. पैन, प्लीज डू नॉट प्रोनाउंस दिस एज पान, इट इज पैन, गुजराती में तावी, हिंदी में तवा. डीप पैन अथवा तो फ्राइंग पैन, कढ़ाई, જેમાં યુઝ્યુઅલી આપણે વસ્તુઓ તળીએ છીએ, हिंदी में कढ़ाई, जिस बर्तन में हम ज्यादातर चीजों को तलते हैं. वॉक, मोटी कढ़ाई, મોસ્ટલી જેમાં ચાઇનીઝ ફૂડ અથવા વધારે માત્રામાં જ્યારે વસ્તુઓ તળવાની હોય કે વઘારવાની હોય ત્યારે એક મોટી કढ़ाई उपयोगમાં લેવામાં આવે છે. बड़ी कढ़ाई जिसमें ज़्यादा मात्रा में खाना जब बनाना है तब इसका इस्तेमाल होता है. खास करके चाइनीज़ फूड इस प्रकार की कढ़ाई का इस्तेमाल करते हैं. मग, मोटो कप जिन्हें रकाबी ना हो, हिंदी में कॉफ़ी का प्याला. सो इसे कॉफ़ी पीने के लिए, अगर आपको ज़्यादा मात्रा में चाय पीनी है या फिर बियर पीने के लिए मग का इस्तेमाल होता है. कप एंड सॉसर, गुजराती में कप अने रकाबी, हिंदी में बहुत ही बेहतरीन इसका नाम है प्याला और तश्तरी. बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका हिंदी वर्ड है तश्तरी. केटल, चानी किटली, चाय दानी. अब केटल जो है दैट कैन बी मेड ऑफ ग्लास, दैट कैन बी मेड ऑफ पोर्सिलिन, एंड दैट कैन ऑल्सो बी मेड फ्रॉम स्टेनलेस स्टील एंड सिरामिक और एनी अदर मटीरियल फॉर दैट मैटर. सो चाय की किटली जो है वो अलग अलग मटीरियल से, अलग अलग धातु से बन सकती है. यहाँ पे हम जो देख रहे हैं वो कांच की लग रही है. श्रेडर, छीणी, खास करीने आदू छीणवा माटेनी छीणी. कतरनी, सो अदरक जब हम चाय में डालते हैं तो छोटी छोटी कतरनी अगर करनी होती है तो श्रेडर का इस्तेमाल होता है. अगर कतरन बड़ी करनी है तो हम यूज करते हैं ग्रेटर, या फिर अगर स्लाइस करना है तो स्लाइसर. सो कद्दूकस का जो साधन है इसे हम ग्रेटर या स्लाइसर कह सकते हैं. ગુજરાતીમાં મોટી છીણી, તમારે જ્યારે કશું છીણવું હોય જેની સાઇઝ તમારે મોટી રાખવી હોય તો એને ગ્રેટર કહી શકો, એની ચીરીઓ કરવી હોય તો તમે એને સ્લાઇસર કહી શકો. स्ट्रेनर, गुजराती में गरनी, हिंदी में छलनी. सो खास करके लिक्विड फूड आइटम्स के लिए स्ट्रेनर का इस्तेमाल होता है. और जो सॉलिड फूड आइटम्स होते हैं जैसे आटा जिसको हम चालते हैं तो उसके लिए हम सीवर यूज करते हैं. गुजराती में चारनी, हिंदी में हम इसे कहते हैं जरनी और छलनी भी कह सकते हैं. सो लिक्विड सॉलिड दोनों के लिए हिंदी में छलनी वर्ड कॉमन है, लेकिन एक स्पेशल वर्ड इसके लिए यहाँ पे हिंदी में है, वो है जरनी. मैशर, गुजराती में छूंदवानु साधन. खास करके जब आप पाव भाजी बना रहे हो तो आपको कोहलू चाहिए जिससे आप सब्जियों को, उबली हुई सब्जियों को आप पीस सकते हो, उसका आप रगड़ा बना सकते हो, तो ये है मैशर, हिंदी में कोहलू. लेमन स्क्वीजर, नींबू निचोड़वानु, नींबू निचोड़ने का साधन. दो प्रकार के हैं यहाँ पे, एक जो आप हैंड से स्क्वीज कर सकते हैं उसके हैंडल से, और दूसरा आपको खुद लेमन को स्क्वीज करना होगा. यू कैन ऑल्सो स्क्वीज मौसम्बी and oranges at the same time. And pestle and mortar, दस्तो अने खांडनी. So usually this is made of copper or it's made of brass. साइज में छोटा होता है, इसका वजन भी बहुत ज़्यादा होता है. हिंदी में हम इसे कहते हैं खरल और मूसल. सो मूसल जिससे हम पीसते हैं, खरल जिसके अंदर हम पीसते हैं. अगर ये पत्थर का बना हुआ है तो हम इसे कहते हैं ग्राइंडर. और पुराने ज़माने में चीज़ों को ग्राइंड करने के लिए, पीसने के लिए एक खलबत्ता यूज़ होता था. हिंदी में हम इसे खलबत्ता कहते हैं, गुजराती में आने के बाद खलियू. जूसर, रस काढ़वानु साधन, रस निकालने का साधन. आजकल मार्केट में बहुत विभिन्न प्रकार के जूसर आने लगे हैं, कोल्ड प्रेस जूसर एंड मैनुअल जूसर और एवरीथिंग दैट यू आर टेम्पटेड टू बाय.
बट हम लेफ्ट साइड पे यहाँ पे देख रहे हैं दैट वी कैन ऑल्सो जूस द फ्रूट मैन्युअली, और राइट साइड पे इलेक्ट्रिक जूसर हम देख रहे हैं. मिक्सर, मिक्सचर नहीं है, मिक्सर, मिश्रण बनावानु साधन, मिश्रण बनाने का साधन. सो दिस इज लाइक अ फूड प्रोसेसर जिसमें आप चटनी बना सकते हो, आटा गूंद सकते हो, मिल्क शेक बना सकते हो, आप डोसा इडली का बैटर बना सकते हो, जो चाहे वो आप इस प्रकार के मिक्सर ग्राइंडर में कर सकते हो. ये इलेक्ट्रिक चीज़ है. सो क्योंकि ये मार्केट में बहुत ही प्रचलित है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट हम इसका मीनिंग जाने. रोलर पिन एंड बोर्ड, ગુજરાતીમાં વેલણ અને પાટલી, हिंदी में बेलन और चकला. અવન, इसका ઉચ્ચારણ है અવન, ગુજરાતીમાં ભઠ્ઠી કહી શકો, ઇલેક્ટ્રિક પણ હોઈ શકે છે અને મેન્યુઅલ પણ હોઈ શકે છે. हिंदी में भी हम इसे भट्टी या तो तंदूर कह सकते हैं. सो माय डियर फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलेगा. और अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो मेरा जो इंस्टाग्राम का पेज है बेस्ट आइल्स एंड इंग्लिश एकेडमी, उसे आप फॉलो कर सकते हो. अगर आपको कोई भी और टॉपिक्स पे vocabulary के videos चाहिए, please write to me in the comment section and I will work on it and will be happy to make such videos for you. Thank you very much.